आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। बीजेपी का मतलब भारत की जाहिल पार्टी, ये अब सत्य हो गया है इस देश में। भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में गुंडों की, लफंगों की पार्टी बन गई है और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में लगातार अपनी गुंडागर्दी और लफंगई का परिचय देते हुए कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पे हमला किया। 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे तोड़फोड़ करी, उनके दफ्तर में घुस गए, वहां पर शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा, उनके परिवार वालों को, उनकी वाइफ को, उनके फैमिली मेंबर्स को धमकाया। यूजीआर सोनिया विहार में, जो दिल्ली जल बोर्ड का है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर, जहां पर पानी का सप्लाई दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को उस यूजीआर से दिया जाता है, वहां जाकर बीजेपी के गुंडों ने हमला करने की कोशिश करी, अंदर घुस गए, न जाने पानी से छेड़छाड़ करना चाहते थे, जहर डालना चाहते थे, पानी में क्या करना चाहते थे। यह वारदात अप्रैल 2022 की। दिल्ली जल बोर्ड, जब मैं दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन था, तो आदेश गुप्ता जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो एक मॉब को लीड करते हुए दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के अंदर आए, पूरा ऑफिस उन्होंने तोड़ दिया। मेरा कमरा जहां मैं बैठता था, वहां पे प्रिंटर, अरविंद केजरीवाल जी की फोटो, डेस्क, गमले सब तोड़ दिया और खूनो खून उस पूरे इलाके को उन्होंने कर दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने पिछले कुछ दिनों के कंडक्ट से इस बात को साबित उन्होंने किया है कि वो वास्तव में गुंडों की और जाहिलों की पार्टी है। मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करता है तो उसे अमेरिका के लोग, अमेरिका की पुलिस जेल में डालती है। भारत में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो बीजेपी में जाता है। यूरोप के देशों में अगर कोई आपकी बहन बेटी को छेड़ता है तो वो जेल में जाता है। हिंदुस्तान में अगर कोई आपकी बहन बेटी को छेड़ता है तो वो भाजपा में जाता है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की और लफंगों की पार्टी पूरी तरीके से बन गई। ऐसे देश तरक्की नहीं कर सकता, ऐसे देश आगे नहीं बढ़ सकता। भाजपा कभी भी आपके लिए अच्छे स्कूल नहीं बनाएगी, अच्छे कॉलेज नहीं बनाएगी। इसलिए नहीं बनाएगी क्योंकि अनपढ़ गुंडों की फौज भाजपा को चाहिए। अगर लोग पढ़ लिख गए तो अनपढ़ गुंडे भाजपा को कहां से मिलेंगे? ये जाहिलपना करने के लोग कहां से मिलेंगे? भारतीय जनता पार्टी कभी आपके लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज भी पैदा नहीं करेगी। अगर रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बीजेपी ने पैदा कर दी तो ढेर सारे बेरोजगार लफंगे गुंडे भाजपा की फौज में कैसे शामिल होंगे? भाजपा के वायलेंट एजेंडों को कैसे अंजाम देंगे? तो ना भाजपा कभी आपके स्कूल बनाएगी, ना कॉलेज बनाएगी और ना ही आपको कभी रोजगार देगी। उसका मकसद एक अनपढ़ जाहिल लोगों की फौज बनाने का है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, जो पढ़े लिखे, ईमानदार, देशभक्त लोगों की पार्टी है। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज दो मॉडल हमारे सामने हैं। एक भाजपा का मॉडल जिसमें गुंडागर्दी और लफंगई करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का मॉडल जिसमें ईमानदार,
पढ़े लिखे, शिक्षित और कट्टर देशभक्त लोग हैं। इस देश में आज दो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स हैं। एक है अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिले के लिए आपको ईमानदारी चाहिए, आपको समर्पण चाहिए, देशभक्ति चाहिए। दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। बीजेपी स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिले के लिए आपको लफंगी और गुंडागर्दी में कीर्तिमान स्थापित करना होता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपने मेंबरशिप फॉर्म में भी एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दे और उस कॉलम में ये लिखे कि आपने कितने बड़े स्तर की गुंडागर्दी या लफंगी करके अपनी गुंडागर्दी का परिचय दिया, और जो ज्यादा कीर्तिमान स्थापित करेगा गुंडागर्दी में, उतना बड़ा ओहदा, उतना बड़ा पद भाजपा उन्हें नवाजेगी, उन्हें देगी। आज सवाल हमारे सामने है कि क्या हम भारत को एक पाकिस्तान जैसा लॉलेस स्टेट, श्रीलंका जैसा देश बनाना चाहते हैं, या हम भारत को एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री की ओर ले जाना चाहते हैं जहां हमारा कंपटीशन बड़े बड़े विकसित देशों से हो, यूरोप के देशों से, अमेरिका से हो, जापान से हो। ये सवाल हमारे सामने है कि हमें भारत को कैसा देश बनाना है। और भारत सही मायने में एक शिक्षित देश, एक प्रोग्रेसिव स्टेट तभी बन पाएगा जब भारत के लोग एक आवाज में ऐसे गुंडों और बदमाशों की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसे बॉयकॉट करेंगे, उन्हें गद्दार कहेंगे। वो सोसाइटी के साथ गद्दारी करते हैं जब वो ऐसे हमले करते हैं और ऐसे लंपन एलिमेंट्स को रिवॉर्ड करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर किसी से डरती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। भाजपा के गुंडे, उनके लंपन एलिमेंट्स अगर किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल से डरते हैं। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल पूरे देश में फैल गया तो भाजपा को गुंडों की, अनपढ़ लोगों की, जाहिल लोगों की फौज नहीं मिलेगी। उनके पीछे डंडे झंडे लेकर चलने वाले लोगों की फौज नहीं मिलेगी। और इसीलिए कभी भी भाजपा आपके लिए ना स्कूल बनाएगी, ना अस्पताल बनाएगी, और ना ही आपके लिए कभी कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं साफ तौर पे कि इस देश को एक ईमानदार और देशभक्त विकल्प चाहिए। इस देश को अनपढ़, गुंडागर्दी और लफंगई करने वाले लोगों से छुटकारा चाहिए। हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी का और उनकी पॉलिटिक्स का बॉयकॉट करना चाहिए। ये भारत में ही होता है कि जो व्यक्ति गुंडागर्दी करता है उसे भाजपा में शामिल किया जाता है, और देशों में अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो वो शख्स जेल में जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, अमेरिका में कोई गुंडागर्दी करे तो वो जेल में जाता है, भारत में कोई गुंडागर्दी करे तो वो भाजपा में जाता है। यूरोप के किसी भी देश में बहन बेटी को छेड़ने वाले शख्स की जगह जेल में है। हिंदुस्तान में आपकी बहन बेटियों को छेड़ने वाले लोगों की जगह भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आज जो दो स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स का मैंने जिक्र करा, मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको कि ये दो बड़े स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स जो हैं, केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और भाजपा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें बस फर्क इतना है कि केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिले के लिए आपको ईमानदारी चाहिए, देशभक्ति चाहिए, और भाजपा स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको अनपढ़ होना जरूरी है, आपको जाहिल होना जरूरी है, और गुंडागर्दी में नए नए कीर्तिमान स्थापित करना आपके लिए जरूरी है। मैं भाजपा के लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आपको जितनी तोड़फोड़ करनी है आप कीजिए, जितना गुंडागर्दी करनी है आप कीजिए। हम पढ़े लिखे, ईमानदार, देशभक्त लोग, अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में दाखिला लिए हुए लोग उतनी ही सेवा, उतने ही समर्पण से लोगों की सेवा करते रहेंगे, लोगों के काम करते रहेंगे जिस समर्पण और सेवा से हम आज तक करते आए। हम
आपके इन हमलों से, आपकी इस गुंडागर्दी से, लफंगई से डर के भाग जाने वाले लोग नहीं हैं। आप हमें पे हमला करेंगे, आप गुंडागर्दी करेंगे, अरविंद केजरीवाल जी स्कूल बनाएंगे। आप हमारे घर पे आकर तोड़फोड़ करेंगे, उप मुख्यमंत्री के घर पे तोड़फोड़ करेंगे, मुख्यमंत्री के घर पे अटैक करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी आप सबके लिए, देश के लोगों के लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। ये हमारी राजनीति है, ये आपकी राजनीति है। आम आदमी पार्टी को उसकी राजनीति मुबारक, भाजपा को उसकी राजनीति मुबारक। बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस देश को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और एक ऐसी व्यवस्था चाहिए कि हम विकसित देशों से मुकाबला कर सकें, इस देश को आगे बढ़ा सकें। हमें गुंडागर्दी और लफंगई नहीं चाहिए। और ये आज मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता होने के नाते नहीं, बल्कि इस देश का नागरिक होने के नाते कह रहा हूं। आज हमें चूज करना होगा कि हमें लफंगई और गुंडागर्दी की ओर जाना है या एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर जाना है। मुझे लगता है कि भारत की जाहिल पार्टी यानी कि बीजेपी का सार्वजनिक बहिष्कार अब इस देश के लोगों को करना होगा। उनकी गुंडागर्दी, उनकी लफंगई से अगर इस देश का पीछा छुड़ाना है तो उनको बॉयकॉट करने के अलावा अब आज कोई चारा हमारे बीच नहीं रहा है। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या आप इस मामले में कोई कंप्लेंट कर रहे हैं कि उन लोगों को सम्मानित किया गया या केवल ऐसे सियासी आरोप प्रत्यारोपित करेंगे? कल भी सवाल उठाया गया था आपकी तरफ से। देखिए, ये हमें तय करना होगा कि गुंडों और जाहिलों की जगह जेल में है या गुंडों और जाहिलों को सरकारी शरण मिलनी चाहिए। आज इस देश में रूलिंग पार्टी ऑफ इंडिया, जो अपने आप को भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती, वो पार्टी आज इन जाहिलों को, गुंडों को सम्मानित कर रही है। अपने प्रदेश कार्यालय में बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर उन्हें सम्मान दे रही है। इससे बेहुदा बात क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि आज भाजपा के भी जो आज तक सपोर्टर्स थे, समर्थक थे, जो भाजपा को वोट डाला करते थे, आज उनकी भी आंखें खुल गई हैं। वो भी नहीं चाहते कि एक ऐसे समाज में रहे जहां उनकी बहन बेटियों को ये गुंडे और जाहिल छेड़ें, जहां उनके घर पे ये गुंडे और जाहिल अटैक करें। हमें अनपढ़ों की, जाहिलों की, गुंडों की फौज नहीं चाहिए। हमें पढ़े लिखे, ईमानदार, देशभक्त लोगों की फौज चाहिए। अगर वास्तव में राष्ट्र निर्माण करना है तो केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स और ईमानदारी, देशभक्ति के रास्ते पे चल के होगा, गुंडागर्दी और लफंगई करके नहीं होगा। जहां तक लीगल एक्शन की आपने बात करी, कोर्ट में ये मामला चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने ही एक याचिका डाल के इसे दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये मामला रखा है। मामला विचाराधीन है और मेरा ये विश्वास है कि दिल्ली हाई कोर्ट जरूर इस मामले में संज्ञान लेगा कि कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं, कोई कल पैदा हुई पार्टी नहीं, लेकिन भारत की सत्ताधारी पार्टी, जिसकी केंद्र में पिछले 8 साल से सरकार चल रही है, वो पार्टी आज गुंडों को, लफंगों को, जो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री के घर पे अटैक करते हैं, उन्हें रिवॉर्ड करती। भाजपा की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि राइटिस्ट आइडियोलॉजी, हिंदुत्ववादी सोच को अरविंद केजरीवाल जी ने उसका उपहास उड़ाया, कश्मीरी पंडितों का अपमान किया, इसीलिए ये उपद्रव मचा। देखिए, ये राइट, लेफ्ट, सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी की बात ही नहीं है। ये बात तो गुंडागर्दी और लफंगई की है। और गुंडागर्दी और लफंगई को ऐसे जस्टिफाई करना, ये दिखाता है कि इन लोगों की मानसिकता क्या है। इन लोगों की रोम रोम में वायलेंस है, उपद्रव है, मारपीट है। मैं इसीलिए कहता हूं कि भाजपा का मतलब, बीजेपी का मतलब अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रहा, भारत की जाहिल पार्टी बन गया है। ये एक जाहिलों की फौज बन गई है, अनपढ़ों की, गुंडों की फौज बन गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे, ईमानदार, शिक्षित, देशभक्त लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी का देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुंडों को बुलाकर उन्हें रिवॉर्ड करती है, फेलिसिटेट करती है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? What message does BJP want to send out among its cadres also by felicitating these people? This is a very important question. The message that BJP wants to drive home, the message that BJP wants should reach each and every karyakarta of the Bharatiya Janata Party is that if you indulge in some hooliganism, if you orchestrate and
execute this sort of vandalism, BJP is here to protect you. The government machinery headed by the BJP is there at your service. We offer you complete impunity. We offer you complete political patronage. And not only do we offer patronage, we will in fact invite you to our party headquarters and felicitate you. We will reward you. And therefore, BJP is sending a clear message in no uncertain terms, in an unequivocal manner, that indulge in violence, indulge in vandalism, and we will reward you. They are encouraging this. This is abetment to violence. This is abetment to gundagardi. This is abetment to jahilpana. I have no hesitation in saying that BJP has become a party of lumpen elements, goons and hooligans. सर पंजाब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्वेश्चन है आज जो 300 यूनिट बिजली फ्री हुई है अकाली दल कह रहा है इसमें एक तो स्लैब लगा दिए हैं और जुलाई महीने से कर रहे हो 3 महीने का बीच में क्या कर रहे हो और दूसरा एक आ जा रहा है पैसा कहाँ से आएगा पहले से कर्ज पे है पंजाब वो सवाल विपक्ष की तरफ उठा है। आज केजरीवाल की पहली गारंटी जो अरविंद केजरीवाल जी ने भगवंत मान साहब ने पंजाब के लोगों को दी थी वो पूरी हुई है। मैं आज पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सही पार्टी को, एक सही शख्स भगवंत मान को मौका दिया जो अपने प्रॉमिसेस पे, अपने वादों पे खरे उतरे। 1 महीना पूरा हुआ भगवंत मान साहब की सरकार को और पहला महीना पूरा होते ही पहली गारंटी मान साहब की सरकार ने पूरी कर दी। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है और अब दिल्ली के साथ साथ पंजाब के लोगों को भी मुफ्त बिजली आम आदमी पार्टी की सरकार देगी। विरोधी जो सवाल उठा रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप वही लोग हैं जो कहते थे कि आम आदमी पार्टी हवाई वादे करती है। ये वादे कभी पूरे नहीं होंगे, इनकी सरकार ही नहीं बनेगी। हमारी सरकार बन गई तो कहने लगे कि इनके पास पैसे ही नहीं है वादे पूरे करने के, खजाना खाली है। हमने वादा भी पूरा कर दिया, अब कह रहे हैं इसको लागू कैसे करेंगे। तो देखिए, विपक्ष के लोगों को बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप बस देखते जाइए कि ये सरकार कितना काम करती है। मुझे लगता है कि मुझे आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब के लोगों ने उनको बहुत बढ़िया जवाब दिया है और मैं आज पंजाब की जनता की ओर से भी भगवंत मान साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने केजरीवाल की पहली गारंटी पंजाब में लागू करी है और ऐसे ही परमात्मा का आशीर्वाद उनकी सरकार पे बना रहे और वो सारे वादे जो उन्होंने किए हैं पंजाब के लोगों से वो पूरा करते जाएं। यूं कह रहे हैं कि बहुत देर से लागू कर रहे हैं, जुलाई से लागू कर रहे हैं, अभी से लागू करना चाहिए था। 5 साल की सरकार है, हमने 5 साल में सारे वादे पूरे करने का ऑब्जेक्टिव प्लान पूरा बनाया है। अभी तो सरकार को 1 महीना भी नहीं हुआ और पहला तोहफा, पहली गारंटी पूरी हो गई। पंजाब की सरकार की जो हालत शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के नेता छोड़ के गए हैं वो वास्तव में दयनीय है। बहुत मेहनत लगेगी पंजाब को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने, पंजाब को फिर से हरा भरा बनाने, पंजाब को फिर से खुशहाल और रंगला बनाने में। और आम आदमी पार्टी, भगवंत मान साहब की सरकार कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सारे कीर्तिमान स्थापित करे और जो वादे, जो केजरीवाल की गारंटी पंजाब के लोगों को दी गई है वो एक एक गारंटी पूरी हो। विरोधियों के पास अब कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है तो इस प्रकार की बातें करते हैं। और कोई सवाल किसी साथी? थैंक यू।